हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए अभी तक जो है 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई से पूछे गए क्वेश्चन के आधारित पर डिस्कशन करने वाले हैं 1 से 100 तक क्वेश्चन। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके जो है नेक्स्ट आने वाले तिथि में एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं उनके, क्योंकि इसी टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो इसमें से आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। साधारणतया लेखन में कौन सी अशुद्धि पाई जाती है? आंसर हो जाएगा सी, वर्तनी। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ट, ठ, ड, ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो ये आपके ओज से है। ट, ठ, ड, ढ ये किससे है? तो ओज। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से काव्य दोष नहीं है, इसमें से कौन जो है काव्य दोष नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है? आंसर हो जाएगा डी, वाचालत्व। ये जो है काव्य दोष नहीं है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? आंसर हो जाएगा 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33। जैसे जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड संकर्मक हो तो सामान्य आसन और संदिग्ध भूतकालों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड जो है सकर्मक हो तो उसमें सामान्य आसन और संदिग्ध भूतकाल में ने का प्रयोग चिन्ह होता है। ने इज द करेक्ट आंसर। सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध इसमें से कौन सा वाक्य? तो सारा राज्य जो उसकी थाती थी, ये जो आपका करेक्ट हो जाएगा। योगी का पर्यायवाची क्या होगा? योगी शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आंसर हो जाएगा तपस्वी। वे शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पूर्व अंत को बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसा शब्द जो शब्द के जो है पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है उपसर्ग कहते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि वैसे शब्द जो अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण इसमें से कौन है? तो स्वर संधि का उदाहरण है मनवंतर। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है यहाँ पे बोला गया है? तो विचारादि बोधक जो है ये अव्यय का बोध नहीं है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें से कौन से पार्ट में जो है एरर दिया हुआ है? तो आर नॉट और सीइंग के स्थान पर यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग दिया हुआ है। सी, क्योंकि आर नॉट और सेइंग की जगह पर इज नॉट और सेइंग हो जाएगा। एवरी वन ऑफ द फिल्म यू गेस्ट इज नॉट और सेइंग। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें से जो है गलत इसमें से चूज करना है। आंसर आपका इसमें हो जाएगा द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। इसमें कोई भी जो है एरर नहीं दिया हुआ है, इसलिए डी आपका नो एरर आपका करेक्ट हो जाएगा। चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांजिशन, इसका जो है राइट मीनिंग क्या होगा? आंसर हो जाएगा चेंज। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, इट मीन्स चेंज।
चूज द वन विच इज अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा हरास का? फ्लैटर, सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो है सही शब्द चुनना है। कौन सा जो है सही स्पेलिंग लिखा हुआ है? आंसर हो जाएगा सी, सैक्रिलेज जो है सिर्फ सही लिखा हुआ है, बाकी आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा जो है कौन थे? तो सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो ये थे आपके गुप्त शासक जो है प्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले राजा थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी, बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, तो ये भारत में कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, औरंगाबाद में। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो बियर तथा बुल का प्रयोग शेयर बाजार में होता है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो राज्यों के राजस्व का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बिक्री कर, ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? आंसर हो जाएगा सी, शिकागो, सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जिनका एक और नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ये भी पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएंगे। नरेंद्र नाथ दत्त ने शिकागो में 1893 ईस्वी में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका जाने से पूर्व ही खेतरी के राजा के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम विवेकानंद रखा था। शिकागो में स्वामी जी ने भाषण दिया और पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध हुए। करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिकागो। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो ये आपके थे जीवी मावलंकर, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये आपके मत्स्य उद्योग यानी कि फिशिंग से संबंधित है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? आंसर हो जाएगा ए, 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को फिटमैन तथा नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया जो 100 मेगावाट का था। नेक्स्ट, हेमलेट कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो हेमलेट कप जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, टेनिस। एक जो है किस खेल से संबंधित है टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में जो है आपके आ ही रहे हैं। पिछली बार जो है आपको पूछा गया था कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, ए वॉल्कर किससे संबंधित है, तो यहाँ पे पूछा गया हेमलेट कप, तो ये आपके टेनिस से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपके किसे कहा जाता है? तो पियरे डी कुबर्टिन को, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? कौन जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है?
आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा भारतीय आर्थिक सेवा। ये जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है, बाकी पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा, ये सभी एक सेवा है। तो नहीं यहाँ पूछा गया था, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा के लोगों को जो है इसमें किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा काले लोगों को सोना, चांदी, तांबा तथा कांसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते थे, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का जो है, हड़प्पन लोगों को लोहे का जानकारी नहीं था। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक है शरत चंद्र चटर्जी। बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके के आर नारायणन थे। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? विश्व बैंक जो है कहाँ स्थित है? आंसर आपका हो जाएगा वाशिंगटन में। विश्व बैंक जो है वाशिंगटन में स्थित है। डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसे जो है अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? अजंता की चित्रकलाओं में जो है जातक कथाएं जो है चित्रित है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जो है क्या है? तो मूल्यों में वृद्धि। मुद्रास्फीति क्या है? तो मूल्यों में वृद्धि। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत क्या है? तो भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो है संथालों का। ए आपका संथाल सबसे ज्यादा कहाँ है? तो झारखंड में। ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये आपके कटक में स्थित है। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी कौन से शहर को बोला जाता है? तो जयपुर। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिसेन निम्न में से किनके राजकवि थे? तो हरिसेन, जिन्हें से भारत का नेपोलियन नाम से विख्यात गुप्त शासक समुद्रगुप्त के राजकवि थे। आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, जिन्हें जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने इलाहाबाद प्रशासनिक लेख की रचना की थी हरिसेन ने। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां जो है यह तापमान को घटाती है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? इसमें से कौन जो है जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा लिबरेशन, मुक्ति। ये जो है इसमें शामिल नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, ईश्वर में आस्था, ये सभी जो है त्रिरत्नों में शामिल है। जैन तीर्थकर महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर शरीर का त्याग किया था? आंसर हो जाएगा डी पावापुरी। पावापुरी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? इसमें से कौन जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो बुद्ध, धम्म, संघ ये सभी शामिल, अहिंसा जो है शामिल नहीं है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? इसमें से जो है प्राचीनतम वेद कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे ऋग्वेद। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है?
तो वो है ऋग्वेद। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? तो ये आपका हो जाएगा सी, दिल्ली। तापांतर पर सर्वाधिक प्रभाव महाद्वीपीयता का पड़ता है, अर्थात जो स्थान समुद्र से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसमें न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का तापांतर सबसे अधिक होगा। दिल्ली को छोड़कर उपयुक्त तीनों महानगर समुद्र तट पर स्थित हैं, अतः जो है दिल्ली में तापांतर सबसे अधिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, दिल्ली। भारतीय संविधान प्रदान करता है तो एकल नागरिकता, ए यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका स्रोत जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है? तो गन्ना का, ए आपका गन्ना का जो है स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। सरसों, जौ, तिल ये सभी का मिला हुआ है, तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? इसमें से अकबर किसका निर्माण नहीं करवाए थे? तो आगरा का किला उन्होंने बनवाया था, इलाहाबाद का किला भी बनवाया था, लाहौर के पुराना किला नहीं बनवाए थे, तो ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से किस गुरु ने पंजाबी बोलचाल की भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि बनाई? आंसर होगा गुरु अंगद ने, बी यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये आपके बाजीराव प्रथम को माना जाता है, ए यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये आपके उस्ताद ईशा ने किया था, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वह पहला सिपाही जिसने ग्रीज वाला करतूस उपयोग में लाने से इनकार कर दिया और अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी। आंसर होगा मंगल पांडे, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है सिनेमा क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? यहाँ पे दिया गया है, तो संसद के सामने बजट को रखवाना किया जाता है, राज्यसभा को विघटित करना ये जो है नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है, तो बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का 17वां वाचन करता है तथा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, परंतु राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे जो है पूर्णतः विघटित नहीं किया जा सकता। केवल प्रति 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? तो वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है किया गया। आंसर हो जाएगा ए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया है। यह गीत बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसकी रचना सितंबर 1874 में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये आपके बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पाइवोट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके जूडो से संबंधित है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला हमला कब किया गया था? तो ये आपके सन 1000 में किए गए थे। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनांकिकी में सबसे बड़े विभाजन ग्रेट डिवाइड का वर्ष क्या है? आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी। वर्ष 1921 में जो है जनगणना की गई, उसमें भारत की कुल जनसंख्या में कमी प्रदर्शित हुई, इसलिए 1921 ईस्वी को भारतीय जनांकिकी में महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज तथा आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? तो ये बनाए थे सिंगापुर में। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है डीएनए अणु का एक घटक नहीं है? यहाँ पे दिया गया है। तो डीएनए अणु का एक घटक नहीं है। एडेनिन, साइटोसाइन, थाइमिन, ये सभी जो गुआनिन, ये सभी डीएनए का एक घटक है। यूरेसिल नहीं है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन तत्व जो है आवश्यक होता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिसे वह परावर्तित करता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देती है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वातावरण में मरीचिकाएं यानी कि मिराज दिखाई देते हैं। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के निम्न में से कौन सी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीली। नीली के तरंगदैर्घ्य जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होती है और लाल का सबसे कम होता है। जब एक पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो जब एक पिंड की गति जो है 2 गुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाती है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मैक शब्द का किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? तो ये आपके हवाई जहाज की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। निम्न में से किसे एक हाइड्रोजन गुब्बारा सरलता से उठा सकता है? आंसर हो जाएगा आपका 1 किलो स्थिरता से पैक किए गए पंख। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा ए। फीमर जो है ये मानव नेत्र का भाग नहीं है, बाकी आइरिस, रेटिना, प्यूपिल ये सभी जो है मानव नेत्र का भाग है। फीमर जो है ये जांघ की हड्डी को बोला जाता है। 20 kg वजन को जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य निकालने के लिए 20 इंटू 1 मीटर यानी कि जी यहाँ पे दिया हुआ है 9.10 मान लेते हैं। तो 20 इंटू 10 इंटू 1 मीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो 200 जूल। सी इज द करेक्ट आंसर। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है। ऊर्जा ना तो जो है उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे हैं। यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आंसर हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केपलर का नियम संबंधित है तो ग्रहों की गति से। बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी एक जो है उत्परिवर्ती जीन यानी कि म्यूटेंट जीन के कारण होती है? कौन सी बीमारी म्यूटेंट जीन के कारण होती है?
आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सभी उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। निम्न में से किस फसल का खाने योग्य भाग एक फल है? आंसर हो जाएगा ए नारियल। निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अनुभार एक समान होते हैं? तो हाइड्रोजन के अणु संख्या और अनुभार जो है एक समान होते हैं। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो पानी के खारापन का कारण जो है घुलनशील लवण कौन सा है? तो जल की अस्थायी कठोरता यानी कि खारापन, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट घुले रहने के कारण होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन जो है परजीवी नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है? तो इसमें से कौन जो परजीवी नहीं है? तो मक्खी जो है परजीवी नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? आंसर हो जाएगा सिनकोना के पौधे से, बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है तो जाइलम के द्वारा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? आंसर हो जाएगा डी हाइपोथैलेमस। चमड़े के जूतों पर वर्षा ऋतु में कई बार हरे रंग का रोएदार पदार्थ जम जाता है। यदि जूते की देखभाल ना हो, यह किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो यह आपके नीला हरा कवक के कारण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो टाइफाइड जो है यह वायरस से नहीं होता है। टाइफाइड जो है यह आपके साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग आंत है तथा तेज बुखार एवं सिर दर्द इसका प्रमुख लक्षण है। तो टाइफाइड जो है ये वायरस से नहीं बल्कि जीवाणु से होता है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जल से जो है हल्की होती है। ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन बी की। निम्न में से कौन सी बीमारी या बीमारियां आनुवांशिक है? एनीमिया जो है यह आनुवांशिक बीमारी होती है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है तो ये आपके बर्ड फ्लू पैदा करता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द किसने दिया था? तो ये आपके डब्ल्यू जॉनसन के द्वारा दिया गया था, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस एक तकनीक है जो संबंध है किससे? आंसर हो जाएगा बी भ्रूण के लिंग परीक्षण से, बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 जो है मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसका आंसर आप लोग को बता दूं, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1050 रुपये है। एक ग्राहक उसे 2 ग्रामोवार बट्टों के साथ 798 रुपये में खरीदता है। यदि प्रथम बट्टे की दर 20% हो तो दूसरे बट्टे की दर क्या होगी? आंसर हो जाएगा ए 5%। ए किसी कार्य को 9 दिन, बी 10 दिन तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन के पश्चात कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लगाएगा? तो 6 दिन। किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि हुई है जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी की गई है। इससे राज्य के राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा डी 6/5% की वृद्धि होगी। 94 क्वेश्चन है कि गिलहरी किसी पेड़ पर 6 मीटर पर मिनट की चाल से चढ़ती है, पर 6 मीटर चढ़ने के बाद वह 4 मीटर नीचे फिसल जाती है। वह 120 मीटर ऊंचे पेड़ के शीर्ष पर पहुंचेगी कब? आंसर हो जाएगा सी 58 मिनट में। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे में 1 रुपए के सिक्कों के अनुपात दिया हुआ है। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 42 रुपया हो तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा डी 42। 96 का मान निकालना है। 96 का आपको आंसर हो जाएगा ए 12।
3 छात्रों की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे छोटे छात्र की उम्र क्या होगी? आंसर हो जाएगा ए 9 वर्ष। एक धन साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि यह 10 वर्ष में 3 गुना हो जाए तो ब्याज की दर क्या थी? आंसर हो जाएगा बी 20%। एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर निर्धारित करता है तथा अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है, उसका लाभ क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा बी 5%। 1 मिनट में किसी बाल्टी का 3/7 भाग भर जाता है तो बाल्टी का शेष भाग कितने मिनट में भरेगा? आंसर हो जाएगा सी 4/3 मिनट में। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके भी आने वाले एग्जाम में जो है बिहार पुलिस के एग्जाम है, तो आप लोग जो है इसे ज़रूर ध्यान से देख के जाइएगा। इसके अलावा मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराती हूँ, तो आप और डेली जो है 5 बजे मेरी जो है वीडियो अपलोड होती है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।